हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पाठ 4 करने वाले हैं, जिसमें हम दूसरे अध्याय के 12 से लेके 48 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे हमने क्या-क्या सीखा, और बहुत लोग हैं जो अभी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी एक संकेत मिल जाएगा कि हमने क्या-क्या अब तक चर्चा की। तो सबसे पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण दिए। और उसके बाद अगले अध्याय में भी अर्जुन ने युद्ध ना करने का एक कारण दिया। तो कुल मिलाकर अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। तो क्या कोई बता सकते हैं आप में से 5 कारण कौन से थे? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेंगे 5 कारण? ओके। जी, हरे कृष्णा, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहली है दया या करुणा। दूसरी है कोई आनंद नहीं। तीसरा है पाप का भय। और चौथा है पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ओके, जी माता जी, धन्यवाद। तो 4 कारण है। 5वां कारण है असमंजस, यानी कंफ्यूजन। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत। और फिर अर्जुन ने क्या किया दूसरे अध्याय में? तो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण दिए। लेकिन दूसरे अध्याय के प्रारंभ में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया। तो अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए अर्जुन ने क्या किया? भगवान की शरण ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को डांटा, है ना, कि तुम्हारे मन में ये विचार आया भी कैसे? तो क्यों? क्योंकि भगवान अब गुरु का पद ले चुके हैं, और गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को डांटता है ना। जब वो गलत कार्य करते हैं या गलत सोचते हैं तो गुरु उनको डांटते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन को बोला भगवान ने कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, यानी तुम बुद्धिमानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम मूर्ख हो। तुम्हें नहीं पता कि किसके लिए शोक करना है, किसके लिए नहीं। तो उससे आगे आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन के शोक को दूर किया। और अर्जुन ने जितने भी कारण दिए, भगवान ने एक एक करके सारे कारणों का खंडन किया। तो अभी हम आज उन कारणों का खंडन पढ़ेंगे। तो अर्जुन ने इस प्रकार 5 कारण दिए थे। सबसे पहला करुणा, यानी हमें इन पे दया करनी चाहिए, इनको हमें नहीं मारना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए। दूसरा अर्जुन ने बोला इनको मारने में मुझे कोई भी आनंद नहीं मिलेगा। फिर अर्जुन ने बोला अगर इनको हम मारते हैं हमें पाप लगेगा। और इस प्रकार चौथा कारण दिया अर्जुन ने, इस प्रकार मेरे पूरे राजवंश का नाश हो जाएगा, और राजवंश का नाश होने से कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण समाज में उत्पात मचेगा, समाज का भी विनाश होगा। और न केवल समाज का विनाश होगा, बल्कि जो हमारे पितृ हैं पितृलोक में उनको भी दुख पहुंचेगा। तो ये चौथा कारण था। फिर अर्जुन ने अंत में कारण दिया दूसरे अध्याय के प्रारंभ में, असमंजस की स्थिति, यानी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत। तो ये अर्जुन ने 5 कारण दिए। अभी भगवान क्या करेंगे? अर्जुन के एक एक कारण को पराजित करेंगे, एक एक कारण का खंडन करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या कारण दिया था? सबसे पहले अर्जुन ने कारण दिया था कि हमें इन पे दया करनी चाहिए। तो भगवान ने बोला कि वास्तव में दया किस पे करनी है? तो भगवान ने हमें बताया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। और तुम जो अभी सोच रहे हो, तुम अभी दैहिक स्तर पर सोच रहे हो, यानी बॉडीली प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी अभी चेतना है, तुम्हारी चेतना अभी शारीरिक स्तर पर है, जबकि हमें आध्यात्मिक स्तर पर सोचना चाहिए, है ना। तो जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, तो हम समस्या के स्तर पर रहकर समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें समस्या को हल करना है, तो हमें उससे ऊपर के स्तर पर सोचना होता है। इसी प्रकार भौतिक जीवन की जो समस्याएँ हैं, वो भौतिक स्तर पर सोचकर हल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें उससे ऊपर अपनी चेतना को विकसित करना होगा। तो भगवान ने वास्तव में अर्जुन को बताया कि तुम्हारी चेतना भी भौतिक स्तर की है, शारीरिक स्तर की है, लेकिन हम वास्तव में शरीर नहीं हैं, हम वास्तव में आत्मा हैं। तुम्हें आत्मा के स्तर पर सोचना चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया? अर्जुन को ज्ञान दिया। 12 से लेके 30 तक श्लोक में भगवान ने बताया कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। और हमें किसके हिसाब से सोचना है? हमें आध्यात्मिक स्तर पर, यानी आत्मा के स्तर पर सोचकर निर्णय लेने चाहिए। तो ये भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में। तो जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, तो चित्र में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति डूब रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हमें किसको बचाना है? हमें उसके कपड़ों को नहीं बचाना, हमें व्यक्ति को बचाना होता है ना?
तो इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो जो भी हम निर्णय लेने, हम किसके अनुसार हमें निर्णय लेने चाहिए? आध्यात्मिक स्तर के अनुसार हमें निर्णय लेनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो भगवान ने आत्मा के बारे में क्या-क्या बताया, मुख्य-मुख्य श्लोकों की हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं 12वें श्लोक में, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा है भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम, यानी हम सभी लोग परम हैं, हम हमेशा से रहेंगे। तो आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, हम शारीरिक स्तर पर लेते हैं ना। हम अपने आप को शरीर मानकर निर्णय लेते हैं, लेकिन अपने आप को शरीर मानकर निर्णय लेने से जीवन की सारी समस्याएँ हल नहीं होती। इसीलिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर उठना होगा। तो मान लीजिए किसी के पास एक तोता है पिंजड़े में, तो आप पिंजरे को कितना भी चमका लो, लेकिन जब तक आप चो तोते को खाना नहीं दोगे, तब तक तोता स्वस्थ नहीं रह सकता है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि हम सभी लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और हम सभी लोग कभी भी नहीं मरते। तो तुम यहाँ पे मरने-मारने की बात करते हो, लेकिन वास्तव में हम लोग आत्मा है, हम तो कभी भी नहीं मरते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तस्मात्स्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद से प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रमाण देते हैं कि कठोपनिषद में भी बोला गया है कि दो आत्मा है, दो प्रकार की आत्मा है, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। तो जैसे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें से भी एक श्रेष्ठ मंत्री होता है जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी आत्माएँ, नित्यो नित्यानाम, और उन सभी नित्य आत्माओं से में भी एक परम नित्य आत्मा है, वो कौन है? परमात्मा। चेतनश्चेतनानाम, यानी सभी चेतन आत्माओं में एक परम चेतन आत्मा है, ठीक है? यो विदधाति कामान्। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रुति का भी प्रमाण देते हैं, उपनिषदों का भी प्रमाण देते हैं। तो एक फिलॉसफी है मायावाद, तो सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या होता है? उसके अनुसार जब जीवात्मा दैहिक स्तर से ऊपर उठ जाती है, यानी शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाती है, तो वो भगवान में लीन हो जाती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो आपने सुना होगा ऐसी फिलॉसफी, जैसे कई-कई बोलते हैं कि ब्रह्मलीन हो गया ना, भगवान में लीन हो गई उसकी आत्मा, ठीक है? लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है। आत्मा कभी भी लीन नहीं होती, आत्मा शाश्वत है। ठीक है? यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, सर्वे वयम अतः परम, यानी हम सभी लोग हमेशा रहेंगे, आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, तो हमेशा हमारे अस्तित्व की पहचान बनी रहती है। ओके, आगे फिर भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं कि कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसके लिए आपको बड़ी-बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जानना है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आप बहुत ही सामान्य तरीके से इसको पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है ना? पहले जब हम छोटे थे, जब हमारा जन्म होता है, उस समय हमारा शरीर कुछ और होता है। जब हम बड़े होते हैं, तरुणावस्था में होते हैं, तो उस समय हमारा शरीर कुछ और होता है ना? अगर आप किसी को अपने बचपन की फ़ोटो दिखाओगे, तो वो क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा कि अरे! आप तो बिल्कुल बदल गए, या फिर आपने देखा होगा, बहुत समय बाद अगर कोई हमें देखता है, तो क्या बोलते हैं? अरे! आप तो बिल्कुल ही बदल गए हो, है ना? तो जो बदला है, वो कौन है? हमारा शरीर है, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। क्योंकि अगर शरीर बदलने पे हम बदलते, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता, है ना? हम कुछ और ही होते हैं हर क्षण, लेकिन हम हर क्षण वही रहते हैं। वही मतलब हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आप देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वो चला गया ना। तो वो चले गया मतलब कौन चला गया? क्योंकि अगर वो शरीर है, तो उसका शरीर यहीं पे है। अगर वो चला गया हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि
उसकी पहचान आत्मा से थी, उसकी आत्मा जा चुकी है शरीर छोड़कर। तो इससे हम पता लगा सकते हैं साधारण तरीके से कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो भगवान बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं ना, तो हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ओके, आगे अगले श्लोक में भगवान और बताते हैं आत्मा के बारे में। न जायते म्रियते वा कदाचिन् आयं भूत्वा भवितवान् भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का जन्म होगा और आत्मा मरेगी। जन्म किसका होता है? जन्म शरीर का होता है। आत्मा शरीर ग्रहण करती है और शरीर का नाश होता है। तो जिसका कभी जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है ना। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ही होगी, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती है ना। तो भूत्वा भविता वा न भूया, यानी ना कभी हुई है, ना हो रही है और ना ही कभी होगी। आत्मा क्या है? अजो नित्य, अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन से भी प्राचीन है और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। इस प्रकार भगवान आत्मा के बारे में हमें बता रहे हैं और भी अच्छी तरीके से भगवान समझाने के लिए और भी उदाहरण देंगे। तो भगवान उदाहरण देते हैं कपड़े का। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, शरीर भी बदल देते हैं, है ना। तो भगवान बताते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे कि कपड़ा होता है, तो कपड़ा अभी सर्दी आने वाली है, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्म कपड़े पहनते हैं। और जब गर्मी आती है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं, है ना। तो कपड़े बदलने से क्या हम बदल जाते हैं? नहीं, फिर भी हमारा अस्तित्व बना रहता है ना। इसी प्रकार आत्मा भी है। आत्मा भी अपना एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। वो कैसे करती है? अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो अंत काल में जिसकी जो जो इच्छा होती है उसी अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। तो मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जाते हो, तो कपड़े खरीदने जाते हो तो दो तरीके हैं कपड़े खरीदने के। तो आपको नया कपड़ा मिलेगा, किस पे निर्भर करेगा? पहला निर्भर करेगा आपके पास कितना धन है, दूसरा आपकी कैसी इच्छा है ना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन आपकी इच्छा है सस्ते कपड़े की, तो आपको सस्ता कपड़ा मिलेगा। और मान लीजिए आपकी इच्छा है महंगे कपड़े की लेकिन आपके पास बहुत ही कम धन है, तो फिर जबरदस्ती आपको सस्ता कपड़ा दे दिया जाएगा, सस्ता कपड़ा ही आपको मिल सकता है ना। तो कपड़ा लेना दोनों पे निर्भर करेगा, धन पे भी और हमारी इच्छा पे भी। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा शरीर है वो भी दो चीजों पे निर्भर करेगा, एक हमारे कर्म पे और एक हमारी इच्छा पे। तो मान लीजिए किसी को मनुष्य शरीर मिला लेकिन उसे इच्छा है किसकी? जानवर योनि की, वो जिसकी उसके जो कार्यकलाप है वो जानवरों वाले हैं। तो अभी उसे अगला शरीर कौन सा मिलेगा? जानवरों का शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसे ये शरीर नहीं चाहिए, है ना। उसे उसके जो कार्य है वो जानवरों वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का पिता है, बहुत अमीर है, उसने उसे एक कार ला के दी और वो बेटा क्या करता है, वो कार खेत में चलाता है। तो पिता क्या बोलेगा? पिता बोलेगा बेटे, कार खेत में चलाने के लिए नहीं होती, कार सड़क पे चलाने के लिए होती है, तुम क्या करो, ट्रैक्टर ले लो, है ना, कार को क्यों वेस्ट कर रहे हो। इसी प्रकार मनुष्य शरीर जो मिला है, क्यों मिला है इसकी हमने चर्चा की पिछले अध्याय में, भगवान के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब हम उसके अलावा कोई और इच्छा करते हैं तो ऐसा शरीर हमें दिया जाता है जिसमें हमारी वो इच्छा पूरी हो सके, है ना। तो हमारी इच्छा के अनुसार और हमें कर्मों के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? जैसे कि वस्त्र की तरह, ठीक है। और आगे भगवान बताते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। जो शरीर है तो इसको किसी भी शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता, ना ही इसको आग द्वारा जलाया जा सकता है और ना ही इसको वायु सुखा सकती है, ना ही इसे पानी द्वारा भिगोया जा सकता है। तो ऐसा भगवान बताते हैं। इस पे किसी भी पंच तत्व का कोई भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता इस पे कोई भी असर? क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से नहीं बना, ये शरीर पदार्थ से अलग है। तो जैसे कि आपको मैं पूछूं कि मनुष्य में और मशीन में क्या अंतर है, तो वैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो कोई अंतर नहीं है, है ना।
मशीन हम भी खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, मशीन को भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें भी हम फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं, है ना, तो उसे वो भी खाती है। उसके बाद मशीन भी काम करती है, हम भी कार्य करते हैं, ठीक है। और आगे जाके ऐसी ऐसी मशीन आने वाली है जो कि अपने आप को स्वयं बना सकती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संतानें उत्पन्न करते हैं, है ना, लेकिन आगे जाके ऐसी मशीन आने वाली है जो खुद को बना सकती है। अभी भी ऐसी मशीन है जो खुद को बना सकती है ना। तो आगे जाके बहुत एडवांस होने वाली है टेक्नोलॉजी। तो फिर मनुष्य में और व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा, मनुष्य में और जीव में क्या अंतर रह जाएगा, वो एक ही चीज है, वो क्या है, आत्मा का, ठीक है। तो आत्मा पदार्थ से बिल्कुल अलग है। तो ये भगवान इस उदाहरण में समझाते हैं, इस श्लोक में समझाते हैं। उसके बाद भगवान ने एक और बहुत ही अच्छी चीज बोली है, वो क्या है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जाते से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी जिसने जन्म लिया वो अवश्य मरेगा। तो फिर तुम क्यों ऐसी चिंता कर रहे हो, इन्हें तो मरना है ही, तो तुम क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। तो अभी क्या होता है, अभी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं ना, और लोग बोलते हैं कि देखो अर्जुन को भगवान ने बोला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो तुम क्या करो, इनका वध करो। तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे, है ना? तो कई लोग ये बोलते हैं कि भगवत गीता अहिंसा सिखाती है हमें, भगवत गीता हमें बताती है कि तुम युद्ध करो, ठीक है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि आप कैसे इस तर्क का खंडन करेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बोला कि हम सभी आत्मा है, तो तुम आत्मा को आत्मा को कभी भी मृत्यु नहीं होती, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो फिर तो क्या हम सभी को युद्ध करना चाहिए? अगर हम सभी लोग आत्मा है, तो क्या हमें भी अर्जुन की तरह युद्ध करना चाहिए? क्या भगवत गीता ये संदेश हमें देती है? क्यों भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मा नहीं है, हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए? तो कोई इसका मिसयूज कर सकता है ना इस बात का। तो आप कैसे इसको समझते हैं? जी हरे माता जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि ये जो युद्ध करने के लिए बोला गया है, ये उस समय की बात थी जब अर्जुन वहां थे। अभी के टाइम पे अगर हम ये देखें तो हमारे लिए ये युद्ध हमारे अंदर ही चलता है, और हमें सही और गलत का निर्णय लेने के लिए इस बात को बोला गया है कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत होता है, होने से हमें रोकना है। वो युद्ध को हमें यहाँ पे जीतना है। ओके, तो माता जी ने बोला अर्जुन ने युद्ध किया धर्म भूमि में, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, और हमारा जो युद्ध है हमारे अंदर है, हमारे मन के साथ है। ओके, हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था प्रभु जी, तो बड़ा बड़ा सा धर्म के हिसाब से अपने को अपने धर्मों का नियम पालन करने से उच्चतर उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपन। इसलिए उसको भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। युद्ध के किसी ने तुम्हें युद्ध की ललकारा है, तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। ये तुम्हारी कायरता भी होगी और तुम्हारा इसमें मतलब नाम भी बदनाम होगा, बेकार होगा। इसलिए तुम्हें जी युद्ध करना चाहिए। जी माता जी। ओके, तो एक और कारण माता जी ने दिया कि अर्जुन क्षत्रिय है, वो युद्ध कर सकता है। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी, आत्मा हरे कृष्णा। अजय अमर है ये संदेश दिया, लेकिन हिंसा के लिए मना भी किया। मतलब हिंसा को बढ़ावा नहीं देने के लिए भगवान ने कहा आत्मा तो अजय अमर है। कर्तव्य को कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये करो, क्षत्रिय हो, कर्तव्य का पालन करो। ओके, वो तो तुम समझ रहे हो ये नश्वर है, ये नश्वर नहीं है, शाश्वत है ये सब। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ओके, विशाल प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, क्यों अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। तो आत्मा का ज्ञान भगवान ने ये समझाने के लिए दिया कि हम लोग वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके लाभ हैं, कि हम आत्मा के स्तर पर चीजों को समझे और आत्मा के स्तर पर हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढे। तो
इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि ये जान के क्या लाभ होगा कि हम लोग शरीर नहीं हम आत्मा है। पहले हम ये जानेंगे कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों बोला। तो सबसे पहला कारण है कि अर्जुन क्षत्रिय है, तो अर्जुन युद्ध कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति है और वो आर्मी में है, ठीक है। अगर वो किसी को आतंकवादी को मारता है बॉर्डर पे, तो उसको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है ना, उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति घर पे किसी को मारता है, अपने पड़ोसी को मार देता है, तो क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी, है ना। तो सबके अपने अपने कर्तव्य है। जैसे पुलिस वाले हैं, अभी पुलिस है, आर्मी है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग पकड़ सकते हैं आतंकवादियों को, है ना, और उन पे हिंसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनका कर्तव्य है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना, हम लोग किसी को भी पकड़ के नहीं मार सकते, हम हिंसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य नहीं है ना, हमारे कर्तव्य क्षेत्र के अधीन नहीं आता। इसी प्रकार अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना। क्षता इति त्रयते, यानी जो हानि से रक्षा करता है उसको क्षत्रिय बोला जाता है। तो क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय युद्ध कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, किसके लिए, धर्म के लिए, ठीक है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि अर्जुन जो भी कर रहा है वो अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा। अर्जुन अर्जुन ने बोल दिया, अर्जुन ने मना कर दिया कि भले ही मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यानी अर्जुन निस्वार्थ भाव से कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं आजकल जो हिंसा करते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है ना। तो मान लीजिए कोई चोर होता है, वो गलत काम करता है, चोरी करता है, किसी को मारता है, तो उसके पीछे क्या है, उसका भौतिक लाभ छुपा हुआ है ना। लेकिन हम उनकी तुलना अर्जुन से नहीं कर सकते। अर्जुन का भरोसा देकर, हवाला देकर हम गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्जुन निस्वार्थ होकर कर रहा है युद्ध, है ना। और हम अगर कोई गलत काम करेंगे अर्जुन के सहारे, या कोई गलत काम करता है, तो वो क्यों करेगा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। तीसरी बात, अर्जुन भगवान का भक्त है और भगवान ने स्वयं उसे आदेश दिया है, ठीक है। तो अर्जुन भगवान की बात मान रहा है। तो तीन कारण है कि अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला, और या फिर अर्जुन युद्ध कर रहा है, ठीक है। तो हम अर्जुन की तुलना अपने से या किसी और से करके नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने जाना। अभी मुख्य प्रश्न ये है कि ये जानकर क्या लाभ होगा कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्यों भगवान ने आत्मा के बारे में बताया हमें सबसे पहले, तो हमारा इससे क्या लाभ होगा, तो कोई बता सकते हैं? ये जान के कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इससे हमारा क्या भला होगा? आपको पता है, हर किसी को पता है ना। आप भारत में किसी से भी पूछें, सबको पता है ये चीज कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो फिर हम किसी को क्यों बताएं कि आप लोग शरीर नहीं है, आत्मा है? आप किसी के पास जाओगे, उनको बोलोगे हम आपको भगवत गीता बताना चाह रहे हैं, और आप बोलोगे आपको पता है हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो बोलेगा हाँ हमें तो पता है हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो फिर हम क्या करें ना? तो ये जानने का क्या लाभ है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लोगों की चेतना को जगाने के लिए हमको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद जी की तरफ से या गीता की तरफ से मिलती है कि इस ज्ञान का क्या लाभ है। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अगर हमको ये पता लगता है तो हम अपने आगे के जो भी कर्म करते हैं उसमें बहुत सचेत रह सकते हैं और चेतना के संग वो कर्म कर सकते हैं, जिससे किसी की लाभ हानि का जो भी है जुड़ा हुआ है संयोग है, वो जुड़ा हुआ संयोग इसमें काम करेगा। और दूसरे को भी ये ज्ञान हम आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर आप इस तरीके के कोई कर्म करते हैं तो क्योंकि आप शरीर में ही आत्मा है और आपका अगला जीवन निश्चित और तय है, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके अगले जीवन का भी कार्मिक बनेगा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने रखा कि जो व्यक्ति मानता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, अगर जो व्यक्ति ये बात समझ लेगा, कभी भी वो किसी के साथ गलत काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आत्मा है तो परमात्मा भी है ना। आत्मा के साथ एक चीज फ्री होती है हमेशा, वो क्या होती है? परमात्मा। तो आत्मा कभी भी अकेले नहीं रहती, आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण हमारे उपनिषदों में दिया है, दो पक्षियों के रूप में। तो दो पक्षी रहते हैं साथ में, एक पक्षी क्या कर रहा है, एक पक्षी पेड़ पर बैठकर फलों को चख रहा है, कभी खट्टे फल खा रहा है, कभी मीठे फल खा रहा है। दूसरा पक्षी उस पक्षी की तरफ देख रहा है कि कब ये पक्षी मेरी तरफ मुड़ेगा और कब हम इस पेड़ से बाहर निकलेंगे, कब हम इस पेड़ से बाहर निकलेंगे, उड़ेंगे खुले आसमान में, है ना। तो वो कौन है? जो पहला पक्षी है जो फल को खा रहा है, वो कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या कर रही है? पाप कर रही है, पुण्य कर रही है। पाप करेगी तो खट्टे फल खा रही है, उसके पूरे कर्म जो है खट्टे फल है। पुण्य करेगी तो मीठे फल मिलेंगे, उसको अच्छे फल मिलेंगे, है ना। तो पाप पुण्य क्या है? खट्टे मीठे फल है।
तो पक्षी यानी आत्मा पाप पुण्य के भोग में लगी, अच्छे बुरे कर्मों में फंसी पड़ी है। और भगवान क्या कर रहे हैं, हमेशा उसको देख रहे हैं। 13वें अध्याय में क्या बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, यानी जो भगवान है वो क्या है, परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा, यानी हमेशा हमारे साथ साक्षी के रूप में देखते हैं, हमेशा हमें देखते रहते हैं, उपद्रष्टा ना। तो आप सीसीटीवी से बच सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे सीसीटीवी लगे रहते हैं ना, फिर भी वहां पे चोरी हो जाती है, होती है ना। लेकिन जिसको ये पता है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान उपद्रष्टा है, तो वो क्या करेगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो जो आत्मा अभी क्या कर रही है, पाप पुण्य के खट्टे मीठे फल चख रही है, तो परमात्मा हमेशा उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति जान लेता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो कभी भी गलत काम नहीं करेगा ना। उसे पता है कि भले ही मेरा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन मैं आत्मा हूँ और इसका फल मुझे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। वही जो नास्तिक लोग हैं वो क्या समझते हैं, नास्तिक लोग समझते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग शरीर है और एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे, तो क्यों ना भोग किया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं ना। उन्हें पता है, हम वो जानते हैं कि हम शरीर है और हमने समाप्त हो जाना है, तो क्यों ना गलत काम किए जाए, ठीक है। तो ये लाभ है अपने बारे में जानने का, कि हम लोग आत्मा है। जी हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, भगवान ने यहाँ पे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के करुणा के तर्क को प्रवचित किया है। यहाँ आत्मा के बारे में उन्होंने इसलिए बताया कि जो अर्जुन थे उनको अपने परिवार के जो बुजुर्ग थे और परिवार के जो बाकी लोग थे उनके प्रति जो उनके रिश्ते थे उनके लिए करुणा आ रही थी कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे भाई हैं। तो उनको उन रिश्तों की वजह से उनको करुणा आ रही थी, दया आ रही थी कि मैं इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे नातेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। तो भगवान ने आत्मा का के बारे में अर्जुन को इसलिए बताया था कि ये तो आप रिश्तेदारी जो दिखा रहे हो वो केवल शरीरों के साथ है, वो शरीर इसी क्या नाम है भाव में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा अजर अमर है। इस पे पंच तत्वों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न तो मरती है न पैदा होती है, ये शाश्वत है। तो जी जी आपको तो केवल इनके इस जीवन को, इस शरीर को क्या नाम में युद्ध में हराना है या इनके शरीर का वध करना है। इनकी आत्मा का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पूर्व भव में आपके कभी पुत्र थे, कभी आपके पिता बने, हजारों भव ऐसे जी निकल चुके हैं और हजारों भव ऐसे आएंगे जिनमें आपकी इनके साथ रिश्तेदारी होगी और अलग अलग तरह के रिश्ते बनेंगे। तो आप इसके मुंह में मत पड़ो, इन पे केवल इसलिए करुणा या जी दया मत करो कि इस बार आपका इनके साथ ये रिश्ता है, अगले भवों में जाके आपके जाने कौन कौन से रिश्ते बनेंगे। जी 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 ये आत्मा शाश्वत है, आप तो आत्मा के हिसाब से चलो। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बहुत ही विस्तार से समझाया। तो जैसा क्या होता है, रेत रेत होती है समुद्र में, तो क्या होता है, रेत एक किनारे पे इकट्ठा रहती है ना, तभी क्या होता है, एक लहर आती है और रेत के जो कण होते हैं दोबारा से फैल जाते हैं, फिर नए कण आपस में मिलते हैं, फिर समुद्र की लहर आती है, फिर वो कण इधर उधर फैल जाते हैं, फिर दूसरे कण मिल जाते हैं ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, हमारी जो आत्मा है ये एक शरीर ग्रहण करती है। एक शरीर जब ग्रहण करती है तो उससे क्या करती है, संबंध बना लेती है ना, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये बहन है। उससे आसक्ति के कारण क्या होता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाती कभी कभी जीवन में, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई है, कोई दो भाई है, एक भाई क्या किया, एक भाई ने पढ़ाई की और वो पुलिस बन गया है ना, पुलिस ऑफिसर बन गया। दूसरे भाई अगर चोर बन गया है ना, या फिर वो आतंकवादी बन गया, तो अभी क्या हुआ, अभी इसको उसको मारना है, पकड़ना है। तो अभी ये सोचेगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं इसे पकड़ूं या ना पकड़ूं, क्योंकि ये मेरा भाई है ना। तो शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो क्या सोचेगा, ये मेरा भाई है ना, तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, उसे पकड़ नहीं पाएगा, कभी भी उसे मार नहीं पाएगा ना। यही परिस्थिति अभी अर्जुन के साथ है। अर्जुन अभी शारीरिक स्तर पर सोच रहा है कि ये मेरा ये है, ये मेरा वो है ना, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो वास्तव में आत्मा है, और इसीलिए उसको आत्मा के स्तर पर निर्णय लेने चाहिए। तो जो एक अच्छा ऑफिसर होगा, अच्छा पुलिस वाला होगा, क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, चाहे वो उसका भाई हो या कोई भी हो, और उसको सजा देगा। तो यही अभी अर्जुन को भी करना चाहिए। उसको पता है कि ये जो विपक्ष में लोग हैं ये अधर्म के साथ है ना, तो उसे उनको सजा देनी ही चाहिए, है ना, ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। तो अभी वो शारीरिक स्तर पर सोच रहा है। भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जो रिश्ते हैं जो भी संसार में, वो क्या है, अशाश्वत है, यानी हमेशा नहीं रहने वाले। तो इसीलिए तुम्हें सही निर्णय लेना होगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं।
और एक बात और है जानने लायक कि हमें पता है हम आत्मा है, हमें पता लग गया। तो हमें क्या करना है, हम शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें हम इसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हम आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो वास्तव में हम आत्मा है, लेकिन हम कर किसके लिए रहे हैं सब कुछ? शरीर के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमें जीवन में दुःख आ रहा है ना? तो अगर हम केवल शरीर के बारे में सोचेंगे, तो हमारे जीवन में हमेशा दुःख आएगा। जैसे आप देख सकते हो बहुत बड़े-बड़े अभिनेता होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनके पास सब चीज़ें होती हैं। शरीर को संतुष्ट करने वाली सारी चीज़ें हैं, मन को संतुष्ट करने वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दुःख में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं जान पा रहे कि हम लोग आत्मा हैं। वो शरीर के लिए सब कुछ कर पा रहे हैं, उनके पास सब सुविधाएँ हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हम आत्मा हैं। तो जब तक आत्मा को खुश नहीं करेंगे, आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो सुखी नहीं रह सकती। तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मा को सुख कैसे दिया जाए? आत्मा को खुश कैसे किया जाए? तो जैसे एक मछली होती है, मछली का संबंध कहाँ से होता है? जल से, पानी से होता है ना। तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो, मछली को आप कितनी भी अच्छी चीज़ें दे दो खाने के लिए, तो क्या मछली कभी सुखी रह पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मछली का वास्तविक संबंध पानी से है। जब तक आप उसे पानी में नहीं रखोगे, वो सुखी नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमारा आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो परमात्मा के संपर्क में जब तक आत्मा नहीं रहती, तब तक आत्मा हमेशा दुखी रहती है। तो हमें क्या करना होता है? अगर हमें प्रसन्न रहना है हमेशा, तो हमें अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करना होता है। इसी को भक्ति योग बोला जाता है। तो आप देखते होंगे जितने भी भक्त रहते हैं, उनके पास भले ही कुछ ना हो या कभी-कभी उनके पास अभाव होता है चीज़ों का, लेकिन हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा से संबंध बना चुकी है, परमात्मा से जुड़ चुकी है ना? तो इसीलिए ये जानकर कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम हमेशा शाश्वत सुख पा सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं हमें कि सारे दुखों की जड़ क्या है, ये समझना कि हम शरीर हैं। अगर हम जान लें कि हम आत्मा हैं और उसके लिए कार्य करें, तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो ये लाभ है जानने का। तो आगे हम बढ़ते हैं बाकी तर्कों की तरफ। ठीक है? तो अभी कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन ने दूसरा तर्क दिया था कि युद्ध करने में कोई भी आनंद नहीं है, बल्कि इसको करने से पाप लगेगा, है ना? आनंद नहीं है, उल्टा पाप हमें लग जाएगा, तो इसीलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान बताते हैं, वेदों में कर्म कांड के अनुसार भगवान बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वधर्मपि चावेक्ष्या न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याति युद्धश्च श्रेयो नयत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान बोले कि वेदों में निर्धारित कर्म कांड है कि किसको क्या कर्म करने चाहिए, और तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रिय के अनुसार कर्म करने चाहिए। तो इसमें बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, है ना? और आगे भगवान क्या बताते हैं? तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो भगवान बोल रहे तुम बोल रहे हो कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करते, तो तुम्हारे जो विपक्षी है वो ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन तो बहुत दयावान था, अर्जुन कितना दयालु था, उसने हमें क्षमा कर दिया। बल्कि तुम्हारे विपक्षी तो बोलेंगे अर्जुन कितना बड़ा कायर था, सब चीज होते हुए भी उसने युद्ध नहीं किया। इतना अच्छा उसके पास धनुष था, गांडीव था, उसके पास पशुपात अस्त्र था शिव जी का, है ना? और उसके पास बहुत ही दिव्य रथ था, उसके पास सब चीज होते हुए भी अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, तो वो तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। तो भगवान बोले तुमको लगता है कि युद्ध करने में आनंद नहीं है, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं करते, तो उसमें तुम्हारा ज्यादा नुकसान है, उसमें तुम्हारा आनंद की हानि हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर तुम युद्ध करते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, और यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोले देखो, तुमने बोला कोई भी आनंद नहीं है और इसमें पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल रहा है, अगर तुम जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, यानी चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, हर तरफ से तो तुम्हारा लाभ है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि इसमें आनंद नहीं है और इसको करने से पाप लगेगा? तो अर्जुन का जो कारण था, इस कारण का भी भगवान ने खंडन कर दिया। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, और बहुत ही
सुंदर प्रश्न है, देखते हैं आप उसका क्या उत्तर देंगे। तो हमें पता है अर्जुन भगवान का भक्त है और भगवान का भक्त जब भी शरीर त्यागता है, भगवान बोलते हैं अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी मुझे याद करते हुए जो अपना शरीर त्यागेगा, है ना, या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया, वो अपने अंत समय में मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, नास्त्यत्र संशया। तो अर्जुन भगवान का भक्त है और अर्जुन अगर अपना शरीर त्यागता है तो भगवत धाम जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। लेकिन भगवान अर्जुन को बोले कि तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? भगवान ने ये क्यों नहीं बोला अर्जुन को कि तुम मारे जाओगे तो तुम मेरे धाम आओगे क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। तो ऐसा भगवान ने क्यों बोला? कोई बता सकते हैं आप में से? हरे कृष्णा, आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, यहाँ पे अर्जुन प्रोटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जैसे साधारण लोग जो भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बस यही सोचते हैं कि क्या लाभ है, क्या हानि है। वो इसी वजह से भगवान भी उसी लेवल का जवाब दे रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में नहीं भी जुड़ा है बट अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वाह करता है तो स्वर्ग मिलेगा। इस वजह से भगवान इस तरह से जवाब देते हैं उन्हें। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो माता जी ने उत्तर दे दिया है तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो माता जी ने बता दिया कि यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान साधारण व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। क्यों? साधारण व्यक्ति केवल पाप पुण्य के बारे में सोचते हैं ना, वो भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो अभी क्या है, अर्जुन को भगवान निमित्त बना रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो कि सोचते कि क्यों हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो भगवान बोलते कम से कम अगर तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो कम से कम तुम्हें स्वर्ग तो अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्यों अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम मेरे धाम आओगे? क्यों? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही अभी उस स्तर का है ना। अर्जुन का जो प्रश्न है अभी वो शारीरिक चेतना के हिसाब से है, इसीलिए भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, उसी लेवल के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आगे भगवान धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान ने उत्तर दिया। जैसे कोई एक बच्चा होता है, अगर आप बच्चे से पूछोगे 1 - 2 कितना होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास का, वो बोलेगा 1 - 2 नहीं होता, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते तुम गलत हो, है ना। वो अपनी जगह सही है, तो आपको उसी के हिसाब से उसको उत्तर देना पड़ेगा। अगर कोई हायर क्लास का बच्चा पूछेगा 1 - 2 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 - 2 -1 होता है ना। तो उसके लिए वो सही है। तो यहाँ पे अर्जुन का जो प्रश्न है वो दैहिक स्तर पर है ना। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, उससे ऊपर कर्मकांड स्तर पर उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये भगवान ने बोला। तो भगवान ने अर्जुन के दोनों कारणों का खंडन किया। पहला, करुणा, हमें दया करनी चाहिए। भगवान ने बोला नहीं, तुम शरीर पे दया कर रहे हो, तुम आत्मा के उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो भगवान जो भी करते हैं, भगवान आत्मा के कल्याण के लिए सब करते हैं, लेकिन हम केवल शारीरिक स्तर पर सोचते हैं चीजों को। तो भगवान बोलते हैं वास्तव में दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें चीजों को देखना चाहिए, वो भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर अर्जुन ने बोला इसमें कोई भी लाभ नहीं है। तो भगवान बोलते नहीं, कर्म कांड के अनुसार अगर तुम अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन क्या कर रहा है अभी? प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों तरह से तुम्हें लड़ना है। भगवान बोले तुम्हें हर तरह से लड़ना होगा। कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह या उस तरह तुम्हें किसी ना किसी प्रकार लड़ना ही होगा। यदि तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो शारीरिक स्तर पर तुम क्या हो? शारीरिक स्तर पर तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो। तो ये सब क्या है? शारीरिक स्तर है। क्यों? क्योंकि जानवरों में ये सब नहीं होता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये किस में होता है? ये केवल मनुष्यों में होता है। तो ये शारीरिक स्तर पर है चेतना। तो अगर तुम्हारी चेतना शारीरिक स्तर पर है, अगर तुम अपने आप को मनुष्य समझते हो तो तुम्हें उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। अगर तुम अपने आप को शरीर ना समझ के आत्मा समझते हो तो फिर भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का कार्य है भगवान के लिए कार्य करना, आत्मा का कार्य है परमात्मा के लिए कार्य करना, है। दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचना, यानी आत्मा हमेशा हरि की दास है। तो दोनों तरफ से तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा। अगर आपको लगता है कि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में है तो आप एक क्षत्रिय है, आपको लड़ना होगा, दोनों तरह से आपको लड़ना होगा। यह कृष्ण का निष्कर्ष है। तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तब भी तुम्हें लड़ना होगा, ये समझ के कि तुम क्षत्रिय हो।
अगर तुम अपने आप को आत्मा मानते हो तब भी तुम्हें लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा के नियमों का पालन करना। किसी ना किसी तरह तुम्हें लड़ना ही है। तो जैसे चेस होता है ना, शतरंज, शतरंज जब हम खेलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इसी तरह भगवान ने क्या किया, अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, उसे किसी ना किसी तरह युद्ध करना ही पड़ेगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी भगवान क्या करेंगे, धीरे धीरे कर्म कांड से ऊपर अर्जुन को लाएंगे। तो वेदों में तीन तरह के विषयों का वर्णन हुआ है वेदों में। तो वो विषय कौन से? सबसे पहला है कर्मकांड। कर्मकांड क्या बोलते हैं कि विशेष नियम है, अगर तुम उनका पालन करते हो, उनका पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये हो गया कर्मकांड। कुछ नियम है, विधि विधान है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, उन्हें बोलते हैं कर्मकांड। दूसरा वेदों में दिया है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड यानी आत्मा के बारे में, है ना। तीसरा जो वेदों का विषय है वो है उपासना कांड, यानी परम जो सत्य है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए। तो वेदों में तीनों चीजें दी है, लेकिन ज्यादातर लोग किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ज्यादातर लोग आकर्षित होते हैं कर्म कांड की तरफ, यानी किस तरह स्वर्ग की प्राप्ति की जाए। तो ज्यादातर लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें कर्म कांड से ऊपर उठा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर किसी की तबीयत खराब है तो क्या करेंगे, वैदिक नियमों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना करेगा। किसी को दूसरे लाभ चाहिए तो दूसरे देवता की उपासना करेगा। तो इस तरह क्या है, अलग अलग तरीके उसमें बताए गए वेदों में, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है, भगवान बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य मैं जीवन की अभिलाषा करने के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वेदों में जो लाभ बताए हैं, जो पुण्य कर्म बताए हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मार्ग बताए हैं, लोग उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। तो भगवान बोलते नहीं, हमारा वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है। वास्तविक उद्देश्य क्या है, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान बोले वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो, क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेद्यों का उद्देश्य है मेरे को जानना। तो अगर कोई वेद पढ़ के भी भगवान के बारे में नहीं जान पाता, कोई वेद पढ़ के उसका गलत निष्कर्ष निकाल देता है, जबकि सारे वेदों का उद्देश्य है भगवान की शरणागति। लेकिन अगर कोई वेद पढ़ता है कर्म कांड के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए पढ़ता है, स्वर्ग जाने के लिए पढ़ता है, या फिर गलत और चीजों के लिए अगर कोई वेद पढ़ता है, तो भगवान बोले वो वेदों का प्रयोजन नहीं है। वेदों का प्रयोजन है भगवान की सेवा करना। और अगर तुम मेरा कहना मानते हो, मेरे लिए काम करते हो, तो वेदों का प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो अर्जुन को ऐसा क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मेरे जो पितर हैं, है ना, मेरे वंश का नाश हो जाएगा, मेरे पितर दुखी हो जाएंगे। भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो सारे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें अलग अलग सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न है तो सारे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जड़ है। अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो आपको पत्ती में, फूल में, तने में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अगर कोई भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो सारे उसके पितृ और उसके परिवार, समाज, सबका भला हो जाता है। जैसे विभीषण है, विभीषण ने जब लंका का त्याग किया तो लोगों ने उसको कुलद्रोही बोला, है ना, कि इसने अपने कुलद्रोह किया। देशद्रोही बोला, इसने अपने देश को धोखा दिया, ठीक है। अपने भाई का द्रोही बोला, है ना। लेकिन जब उसने भगवान की शरणागति ली तो क्या हुआ, उसके परिवार की भी रक्षा हुई, ठीक है। और उसके देश को अच्छा राजा मिला, उसके देश का भी कल्याण हुआ और विभीषण का भी कल्याण हुआ, है। तो भगवान की जब हम शरण लेते हैं, सबका अपने आप कल्याण हो जाता है, हमें एक एक करके सबकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे लिए कार्य करो, तो वेदों के प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब पितरों को हम श्राद्ध देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले भगवान को भोजन अर्पित करते हैं ना, फिर हम अपने पितरों को चढ़ाते हैं। तो जब हम भगवान को भोजन उसमें अर्पित करते हैं तो हमारे पितृ अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लें तो हमें एक एक को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोले अर्जुन को, वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो और मेरे लिए कार्य करो, क्योंकि वेदों का उद्देश्य यही है, मेरे को जानना। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक गधा होता है, गधे के ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी हो या गधे के ऊपर ईंट हो, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य कितना ही वेद पढ़ ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, लेकिन अगर वो भगवान के शरणागत नहीं है तो उसके लिए कैसा है वो, जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी है। तो उसके लिए वेद वैसी है जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी। तो आगे हम ग्रुप बनाएंगे, अभी हम चर्चा करेंगे ग्रुप डिस्कशन। और अभी समय है 8:48, तो 9 बजकर लगभग 52 या 53 मिनट पे हम लोग मिलेंगे। तो अभी आपके ग्रुप बनेंगे 3 और आपको चर्चा करनी है इन विषयों पे। तो सबसे पहले आपको बताना होगा 45वां 46वां श्लोक आपको पढ़ना है, और आपको उसमें से क्या बताना है कि क्यों भगवान ने यहाँ पे कर्म कांड के बारे में चर्चा की। ये क्यों नहीं भगवान ने डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताया, भगवान ने कर्म कांड की चर्चा ही क्यों की। फिर आपको बताना है कि हम जो वैदिक कर्म कांड है उनको हम भक्ति में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजों पे आपको चर्चा करनी है कि भगवान ने कर्म कांड के बारे में क्यों बताया, और फिर आपको चर्चा करनी है कि कर्म कांड का हम भक्ति में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2 विषय हैं, और मैं ग्रुप बना देता हूँ। ओके, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। ओके, अभी मत करना ज्वाइन, अभी मैंने गलती से 13 ग्रुप बना ली, ये 3 ग्रुप अभी बनाने थे। जी, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दीपक प्रभु जी आप भी ज्वाइन करिए, राधिका माता जी आप भी ज्वाइन करिए, विशाल प्रभु जी आप भी ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करिए, डिस्कशन में भाग लीजिए। क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपके, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, विशाल प्रभु जी नहीं कर पा रहे ज्वाइन। ओके, जी राधिका माता जी आप भी ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा सुमिता माता जी। तो जो भी ग्रुप के प्रतिनिधि है, जो भी ग्रुप के लीडर्स हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपके ग्रुप में क्या क्या चर्चा हुई आप बता सकते हैं। और आपको ज्यादा समय नहीं लेना, ताकि दूसरे ग्रुप से उनको भी बोलने का अवसर मिल सके। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने जो भी बिंदु हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट रखना चाहिए, उनको स्पष्ट रूप से आपको बोलना होगा। जी हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म कांड भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। इसको हम लोग ऐसे समझे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को आप जहाज में देंगे तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, उसे तो एक छोटी सी चॉकलेट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार भगवान ने कर्म कांड को इस तरह प्रारंभ कराया है, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को भौतिक चीजों की जरूरत होती है। अगर यदि उसे भौतिक चीज न प्राप्त हो, भौतिक इच्छाएं पूर्ति ना हो और सिर्फ भक्ति में जोड़ दिया जाए, सिर्फ उसे मुक्ति की बात की जाए, तो उसे ये नहीं चाहिए होगा। पहली बात तो यहाँ है। दूसरी बात ये है कि ज्यादातर आजकल के लोग या तो तमोगुणी होते हैं या फिर रजोगुणी होते हैं, सतोगुणी तो बहुत कम होते हैं, और भक्ति सतोगुणी से भी ऊपर है। तो जब तक अगर यदि तमोगुणी का व्यक्ति सीधे सतोगुण में तो आ नहीं सकता, भक्ति की बात क्या करेगा। इसलिए पहले उसकी भौतिक इच्छाएं को पूर्ति की जाए, क्योंकि उनका रहन सहन, खाना पीना, विचार, बोली व्यवहार सब कुछ तमोगुणी वाले का तमोगुणी होता है। फिर जब एक लेवल आगे जाता है फिर वो रजोगुणी में कन्वर्ट होता है।
फिर जब उसको इसमें रस आता है, फिर वो सतोगुण में आता है, अंत में जाकर उसे भक्ति की महिमा प्राप्त होती है और अंतिम चरमावस्था पे जाकर उसे भक्ति मिलती है। प्रभु जी, क्या होता है कि जब सारे सुख को जब उसे प्राप्त हो जाते हैं, सारे सुख उसे मिल जाते हैं, अंत में जाकर वो भक्ति की ओर मुड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया। तीसरी चौथी बात यह है कि अब सभी कोई अपने वर्णाश्रम में होते हैं और वर्णाश्रम के अनुसार उनको उनका अपना कार्य, रोजगार, पेशा सब कुछ होता है। फिर अब जैसे कि आपने बताया है कि ब्राह्मण को यज्ञ करने में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय की युद्ध करने में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जब वो अपने कर्मों से आगे बढ़ता है तभी जाकर उसे भक्ति प्राप्त होती है और उसकी अंतिम अवस्था प्राप्त होती है। और इसके प्रारंभ वेद के सभी कर्म कांडों से ही होती है। तो इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी काम को करते हुए आगे बढ़ता है तो जाकर उसे प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी है कि हम लोग धीरे धीरे अपने सकाम कर्मों से आगे बढ़कर निष्काम कर्म यानी भक्ति की ओर बढ़े, तभी जाकर हमें इसकी प्राप्त होगी। जी प्रभु जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी आपके ग्रुप ने समझाया और आपने अपने ग्रुप के बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो मैं एक बार डिस्कस करूंगा प्रभु जी ने क्या-क्या बोला। तो प्रभु जी ने बोला कि जो कर्म कांड है वो पहली सीढ़ी है ना, तो पहले लालच दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको पहले बोला जाता है बचपन में, अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें हम क्या देंगे, तुम्हें हम अच्छे चीजें ला के देंगे, अच्छे खाने की चीज देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, है ना। तो बच्चा लालच के कारण स्कूल जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसे पता लगता है कि स्कूल जाना उसके लिए कितना अच्छा था। तो इसलिए वेदों में कर्म कांड दिया है कि ये करोगे तो तुम्हें ये लाभ होगा, ये करोगे तुम्हें वो लाभ होगा, ताकि धीरे धीरे हम वेद पढ़े और पढ़ते 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 हमें पता लगे कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य तो कुछ और ही है ना। हाँ, आद्य अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। तो सारे शास्त्रों में केवल हरि की ही चर्चा हुई है। तो बाद में हमें भी चीज पता लगती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें कम से कम शास्त्र पढ़ने होंगे। और शास्त्र पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग लालच दिए जाते हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, वो काम करोगे तो ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कर्म कांड क्या है, पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेज है भक्ति की तरफ। बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बोला। और धीरे धीरे क्या होते हैं, हम अभी क्या होता है, हम एकदम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं ना। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसे आप 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स गणित पढ़ाओगे, वो नहीं समझ सकता है ना एकदम। तो क्या है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है। तो इसी तरह हम अभी अनेक गुणों में होते हैं भौतिक प्रकृति के। तो कोई तमोगुण में होता है, रजोगुण में। तो जब हम सकाम कर्म के लिए, जब हम भौतिक चीजों के लिए कर्म करते हैं वेदों के अनुसार, तो धीरे धीरे क्या होता है, शुद्धि होती है चित्त की, है ना। तो हमारे खाने पे नियंत्रण आता है, हमें ये खाना चाहिए, हमें इस तरह की तपस्या करनी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उससे हमारा स्तर बढ़ता है और हम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे बिंदु बोले। ओके, अगले ग्रुप की तरफ हम बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हर जी दंडवत माता जी। प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो यही था जो प्रभु जी ने बताया कि भी हम कैसे अपने प्रकृति गुणों से ऊपर उठते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और फिर हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमारा पॉइंट है कि कर्मकांड करने से, यही पॉइंट को हमने दूसरे तरीके से भी लिखा है कि कर्मकांड करने से हमारी उन्नति जो है भक्ति की तरफ उन्नति होती है। जो हमारी उन्नति है धीरे धीरे भक्ति की तरफ होती है। कर्मकांड, जो हम कोई भी कर्मकांड करते हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से पहले हम भगवान हरि को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, और वो ही उस यज्ञ के भोक्ता होते हैं। तो वो यज्ञ हमने अपने भौतिक लाभ के लिए किया, लेकिन हर एक वैदिक शास्त्र में ये लिखा गया, जो हमें समझना चाहिए, जो वैदिक शास्त्र का मेन मकसद है कि वैदिक शास्त्रों में जो भी दिया गया है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्मकांड, सारे कर्मकांड को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उसे अपनी इच्छा तृप्ति के लिए शुरू कर दिया कि भाई ये यज्ञ करने से हमें ये मिलेगा, ये यज्ञ से करने से हमें ये मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सारे कर्मकांड का मतलब सभी तरह के यज्ञों का असली भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भी जो भी यज्ञ करते हैं या जो भी कर्मकांड करते हैं वो भगवान कृष्ण को ही अर्पित होते हैं। और वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान, जो ये वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है, कर्मकांड है, ये भगवान सभी जीवों के अंदर कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है।
और कर्म कांड से हमें आसक्त, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कर्म कांड से हमें पूरी तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए, कि भी हम उसे भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं करना चाहिए। हमें जो भी उस कर्म कांड करना चाहिए वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और उससे हमारी आत्मा का भी आध्यात्मिक विकास होता है, हम आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करते हैं। जी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने पॉइंट रखे। तो माता जी ने बोला कि कर्म कांड से हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए, और हमें ये समझ के अगर हम कर्म कांड भी करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह हम उनको भगवान की सेवा में लगाएं। उदाहरण के लिए जैसे शादी है, शादी क्या एक यज्ञ है ना, तो उसमें क्या होता है, यज्ञ में शादी एक पवित्र यज्ञ माना जाता है ना, तो हम उसका भी उपयोग भगवान के लिए कर सकते हैं। अगर हमारा परिवार अच्छा होगा, है ना, अगर हमारी संतानें अच्छी होंगी तो हम उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ना। तो वो क्या है, कर्म कांड हम भगवान के लिए भी कर सकते हैं ना। तो वास्तव में कर्म कांड जो भी होते हैं, जो भी यज्ञ होते हैं, सबके स्वामी भगवान ही है। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मैं ही हूँ, भगवान ही परम भोक्ता है वास्तव में। और श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया, वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मकई। मकई मतलब होता है यज्ञ पुरुष। तो परा मकई यानी परम यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान स्वयं है। ठीक है, तो सारे कर्म जो भी करने चाहिए हमें भगवान के लिए करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी जड़ है ना। तो जैसे पेट है, पेट के लिए अगर हम पेट में खाना डालेंगे तो सारे अंगों को अपने आप खाना मिल जाएगा। हमें हाथ को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, कान को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है ना। इसी प्रकार अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लें तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। तो ये माता जी ने बोला। ओके, तीसरा जो ग्रुप है, पहला ग्रुप, उसमें से किसी ने हैंड रेज नहीं किया। उसमें अशोक प्रभु जी हैं, वंदना माता जी हैं, दीपक प्रभु जी हैं, नीरज प्रभु जी हैं, श्वेता माता जी हैं। जी हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो हमारे रूम में सिर्फ 2 ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, एक हम थे और एक वंदना माता जी थी। तो हम 2 ओके, लोगों ने ही डिस्कशन किया था। इसमें सारे पॉइंट्स तो पहले कवर हो गए, सिर्फ एक चीज और ऐड करेंगे हम। वो ये है कि जैसे भगवान ने पहले कर्मकांड का ज्ञान इसलिए दिया कि जब वो कर्मकांड के ज्ञान के बाद आगे के ज्ञान देंगे तो आदमी, मनुष्य के पास एक कंपैरिजन करने का भी ग्राउंड बनेगा कि कर्मकांड को कैसे सही करना है, कैसे उसका उपयोग करना है जो भगवान की सेवा के लिए हो, और कहाँ पे वो गलती कर सकता है, उससे बचने की भी कोशिश कर सकता हूँ। जी 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 ऐड करना था प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो आप ऐसा मत करिए, ग्रुप में सारे लोग पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि भक्ति शास्त्री ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें कि हम केवल सुनेंगे, है ना, जैसे कि लेवल 1 2 3 में होता है हम केवल सुनते हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स है ताकि हम आपस में चर्चा करें, और इसमें सभी एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, तो जब हम चर्चा करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है ना। मुझे भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको भी मेरे से या किसी और से सीखने को मिलेगी। कैसे? जब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी प्रयास करिए चर्चा करने का, क्योंकि भक्ति शास्त्री का उद्देश्य है आपस में चर्चा करना। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उनके ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहोगे, ये कोर्स इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए हमारा एक अलग से कोर्स होता है, उसका नाम है भक्ति सदाचार कोर्स। उसमें क्या होता है, उसमें बस आपको सुनना है बैठ के, है ना, उसमें कथाएं चलेंगी, बस आप सुनना है। ठीक है, तो ये कोर्स है चर्चा के लिए, तो आप इसका पूरी तरह उपयोग कीजिए, सदुपयोग, इसमें चर्चा में भाग लीजिए, ऐसे म्यूट मत रहिए। ठीक है, ओके। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बोला कि कर्म कांड से भी धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति की तरफ आते हैं ना। और भगवान ने कर्म कांड भी इसलिए बोला, एक और कारण है कि भगवान सारे सारे बिंदुओं से अर्जुन के जो बिंदु है उनका खंडन करना चाहते थे। कर्म कांड की दृष्टि से भगवान ने खंडन किया, भक्ति की दृष्टि से खंडन किया, शारीरिक चेतना के, अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो उसके अनुसार भी भगवान ने उसका खंडन किया। तो सारे तरफ से अर्जुन को घेरना चाहते हो, युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कर्म कांड बोला। और हमारे साथ होता भी है, जब हम चैंटिंग करते हैं शुरू में, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो शुरू शुरू में हम उसको कर्म कांड की तरह ही करते हैं ना। हम उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा, हम ये सोच के नहीं करते कि भगवान प्रसन्न होंगे, हम बस उसको फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं ना। कर्म कांड क्या होता है, फॉर्मेलिटी की तरह किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगती है भगवान के नाम में, है ना।
तो इसीलिए कर्म कांड जब हम धीरे धीरे करेंगे करेंगे तो जरूर एक दिन हम शुद्ध होंगे और भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। जी हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मुझे कहना था कि कर्म कांड को जीरो माना गया है और उसी का एक मैंने हम अध्यात्म की ओर जो बढ़ते हैं, कृष्ण भावनामृत होते हैं, उसके लिए एक लैडर बना हुआ है और उसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस समय अगर उसके एज का बोला जाए, अगर कोई पूछे कि क्या इसकी उम्र है, तो 0 से शुरू होता है। तो हमारी भक्ति का जो रास्ता है वो 0 से, कर्म कांड से, और जब हम सकाम कर्म करते हैं किसी भी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वह सकाम कर्म होता है। उसके बाद ज्ञान योग होता है, अष्टांग योग है, और इस तरह से उस लैडर से एक के बाद एक चढ़ते जाते हैं और तब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं। यहाँ से कर्म कांड से ही हमारे अध्यात्म की का सफर शुरू होता है। और जी 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 अष्टांग योग में अष्टांग योग के 8 ये हैं, तो उनको भी हमको पार करना होता है। पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं कर्म कांड जी के बाद, और इस तरह से हम अपने आप को अध्यात्म में आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। तो जितने भी योग हैं सारे हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? योगेश्वर, है ना। योगेश्वर मतलब योग के स्वामी। तो कोई भी योग करे वो हमें भगवान की तरफ ले जाएंगे, तभी वो योग कहलाएगा। अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं और आप, कई लोग क्या करते हैं, निराकार या एक लाइट पे ध्यान करते हैं, ठीक है। तो ध्यान किसका करना चाहिए? कृतो यद ध्यायतो विष्णु, है ना। तो ध्यान किसका किया जाता था? विष्णु का, भगवान का ध्यान किया जाता था, ठीक है। तो जितने भी योग है भगवान के लिए हैं सारे। तो जो भी कार्य हम भगवान के लिए करते हैं वो योग योग कहलाता है। तो जितने भी कर्म कांड है और जो भी योग है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सब भगवान से जुड़ने के लिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, सभी ने अच्छे अच्छे बिंदु रखे। ओके, तो प्रभुपा जी क्या बोलते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे कि सबसे सबसे उच्च वेदांती कौन है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं वेदांत दर्शन का सबसे अच्छा उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का अनौपचारिक रूप से जप करना है। सर्वोच्च वेदांती वह महान आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम के जप में आनंद लेती है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला है? ब्रह्मा जी ने बोला है कि कलयुग में क्या करना है हमें। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मषनाशनम न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने सारे वेद छान मारे, सर्व वेदेषु दृश्यते न त परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। क्या उपाय नहीं है? कि इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, कलयुग में कल्मशों का नाश करने वाला है। वो मंत्र कौन है? 16 शब्दों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वेदों का सार क्या है? कलयुग में भगवान के नाम का जप करना। और हमें पता है कि जो ब्रह्मा जी है वेदों के सबसे बड़ा ज्ञाता माने जाते हैं ना। और ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 सिरों वाले ब्रह्मा जी, 4 बुद्धि वाले ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य है भगवान के नाम का जप करना कलयुग में। तो फिर हमारे पास तो एक बुद्धि है ना। तो हमें क्या करना है? हमें उनकी बात माननी चाहिए, है ना। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के नाम का जप करना है कलयुग में, तो हमें करना चाहिए। तो सबसे बड़ा वेदांती वही है, रूपा जी बोल रहे हैं, जो कि भगवान के नाम का जप कर रहा है। क्योंकि सारे वेद यही बोल रहे हैं हमें, है ना, कि कलयुग में भगवान के नाम का जप करो। और श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती हु सुमेधसा। सुमेधसा यानी जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे वो कलयुग में क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, वो प्राय यज्ञ संकीर्तन करेंगे, यानी भगवान के नाम का जप करेंगे। और एक और बात बोली गई है श्रीमद् भागवतम में कि उसमें बोला गया है कृत ध्यायतम विश्वम, जो सतयुग है उसमें भगवान का ध्यान किया जाता था अनेक अनेक वर्षों तक। त्रेते यजते मगई, त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत खर्चा होता था, बहुत समय लगता था। और द्वापरे परिचार्यम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की विग्रह सेवा की जाती थी। लेकिन कलयुग में ये सब नहीं होने वाला। तो कलयुग में क्या है? कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल ये सारे लाभ, बड़े बड़े यज्ञ के, बड़े बड़े तपस्याओं के और बड़े बड़े मंदिर बनाने के लाभ केवल भगवान के नाम जपने से मिल जाएंगे। तो ये कलयुग के जीवों पे भगवान की विशेष कृपा है।
भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान के नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो ऐसा बोला गया है कि भगवान का नाम है ना, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो हमें कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग में सबसे बड़ा वेदांती वही है जो भगवान के नाम का जप करता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब भगवान किस चीज के बारे में बताएंगे? आगे भगवान बताते हैं कर्म योग के बारे में। तो अभी हमने पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, हमने जान लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना है, तो वो भगवान बताएंगे आगे बुद्धि योग में, है ना। तो भगवान बोलते हैं अब तक मैंने तुम्हें विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य यानी ज्ञान योग के बारे में बताया, अब मैं आगे तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा या कर्म योग के बारे में बताऊंगा। तो जो 29वां श्लोक है, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है बुद्धि योग या कर्म योग। तो भगवान बोलते हैं जब कोई भक्ति में कर्म करता है तो क्या होता है, सम दुखे समय कृता लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व एवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख दुख हानि लाभ विजय या पराजय के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान के लिए अगर कोई गतिविधि करते हैं हम, तो उसमें ना पाप में आती है ना पुण्य में, वो पाप पुण्य से ऊपर होती है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं तुम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओगे अगर मेरे लिए कार्य करते हो। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, सुख दुख के बिना हानि लाभ की चिंता किए बिना विजय और पराजय की चिंता किए बिना तुम युद्ध करो। तो भगवान ने ऐसे नहीं बोला कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, है ना, या फिर हानि नहीं होगी या फिर पराजय नहीं होगी। तो भगवत गीता में भगवान कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलते कि तुम अगर भक्ति करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। कई लोगों को लगता है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। भक्त के जीवन में भी दुख आता है, ठीक है, लेकिन भक्त के जीवन में भी दुख आता है, अभक्त के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अभक्त के जीवन में जब दुख आएगा तो वो बिखर जाता है पूरी तरह, लेकिन भक्त के जीवन में दुख आता है, भक्त और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भगवान ने मेरे पे कितनी बड़ी कृपा की है, मेरी गर्दन कटनी थी जहां वहां पे केवल मेरी उंगली कटी है ना। तो इस प्रकार भक्त सोचता है और भगवान का धन्यवाद करता है। और कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करती है भगवान से, हे भगवान मेरे जीवन में और दुख दो, क्योंकि मैंने देखा है कि दुख में तुमने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, तुम हमेशा हमारे साथ थे। तो हो सकता है सुख में हम तुम्हें भूल जाए, है ना। तो भगवान के भक्त होते हैं वो, उनका सुख दुख उनके जीवन में भी आएगा लेकिन उनपे कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम अगर मेरे लिए कर्म करोगे, सुख दुख के समय कृता, सुख दुख में समान रहोगे, लाभ और हानि से ऊपर उठ जाओगे, है ना, और जय और पराजय से ऊपर उठ जाओगे। तो इसीलिए हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। ओके, आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यही हमारा कर्तव्य है, किसी को हानि और लाभ की परवाह किए बिना कर्तव्य का पालन करना होता है। वहाँ कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो। आप क्षत्रिय हैं, इस लड़ाई की जरूरत है, इसलिए आपको यह विचार नहीं करना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा या पाप लगेगा या पुण्य। आपको कर्तव्य करना चाहिए, आपको युद्ध करना चाहिए। तो जैसे माता होती है, तो आपने देखा होगा माता जी जो होती है वो खाना बनाती है ना घर के लिए, तो सर्दी में भी वो खाना बनाती है, बहुत सर्दी रहती है, किसी का उठने का मन नहीं करता, लेकिन माता जी क्या करती है, माता जी जो लोग होते हैं वो खाना बनाती है फिर भी सर्दी में उठ के सुबह। और गर्मी में बहुत गर्मी होती है और किचन में और भी ज्यादा गर्मी होती है ना, किचन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन फिर भी माता जी उसमें खाना बनाती है। तो माता जी क्या करती है, अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। तो माता जी ये नहीं सोचती कि मैं खाना बनाऊंगी, पता नहीं किसी को अच्छा लगेगा या नहीं, पता नहीं ये हो जाएगा या नहीं, है ना। वो क्या कर रही है, अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। इसी प्रकार एक भक्त होता है, वो हमेशा सुबह उठ के भगवान की सेवा करता है। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमेशा जल्दी उठेगा, है ना। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो क्या होगा, उठ गया तो क्या होगा, है ना। तो अपना कर्तव्य हर कोई निभाता है। किसान कभी भी नहीं सोचता फसल बोने के बाद कि अगर बारिश हुई तो क्या होगा, अगर धूप होगी तो क्या होगा। तो धूप होगी बारिश होगी वो बात की बात है, लेकिन किसान फसल बोता है फिर भी, है ना। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना सोचे कि आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो यही बात भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, 47वें श्लोक में। और इसका मिसयूज भी कई लोग करते हैं और कई लोग इसको समझ नहीं पाते श्लोक को। तो इसमें क्या बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्मफल हेतुर्वमाते स्वंगस्तो कर्मणि। तो भगवान क्या बोलते हैं, केवल कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम क्या करो, केवल तुम कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। और कर्म के क्या बनो, कर्म के भोगी मत बनो। तुम क्या करो, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान इसमें बोल रहे हैं अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या हम हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे? कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस श्लोक का ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि हमें कर्म के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम कर्म के फल से आसक्त होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जीवन में दुख आएगा। कैसे? तो एक लड़की थी, एक छात्रा थी, ठीक है। और ये सच्ची घटना है और आज भी होती है, आज भी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो वो हर बार फर्स्ट आती थी, हर बार फर्स्ट आती थी, और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आती थी, है ना। सब्जेक्ट में भी फर्स्ट आती थी और क्लास में भी फर्स्ट आती थी। एक बार क्या हुआ, वो लड़की फर्स्ट तो आई, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके कम नंबर आ गए, किसी और के ज्यादा नंबर आ गए। तो उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और ऐसा होता है, आज भी होता है ना, कभी कभी होता है, किसी के कम नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं अपने नंबरों से, तो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा पढ़ाई में होता है, और भी जगह ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने फल से आसक्त हो गया ना, अपने फल से आसक्त हो गए। पहले उन्हें सुख मिला, लेकिन जो सांसारिक सुख है वो कभी हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। भगवान बोलते हैं यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। जो भी सांसारिक सुख है उसका एक ना एक दिन अंत हो जाता है, ठीक है। अंत में केवल हमें दुख ही देते हैं। तो जैसे उसके कम नंबर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त थी, उसने क्या किया, उसने गलत कदम उठा लिया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अपने फल से कभी भी आसक्त मत हो, निरासक्त होकर काम करो, क्योंकि फल या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल है अपने कर्तव्य का पालन करना। फल बहुत चीजों पर निर्भर करता है। हो सकता है तुमने अच्छी मेहनत की हो, है ना, लेकिन जो एग्जामिनर है, उसने उसने तुम्हारी कॉपी चेक करते समय गलती कर दी हो सकता है उसने तुम्हारे नंबर जोड़ते समय गलती कर दी हो, है ना। तो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल और भी चीजों पे निर्भर करेगा। तुम्हारे हाथ में है केवल मेहनत करना। तो तुम अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो, फल से बिल्कुल भी आसक्ति मत रखो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे जीवन में दुख और ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हमें इससे सीखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आप अपना काम नहीं रोक सकते, ना ही आप गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, ना ही अपनी गतिविधियों का फल। आध्यात्मिक तल पर यही कार्य है। तो कोई भी अपना काम नहीं रोक सकता, हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। आत्मा का स्वभाव ही है सक्रिय रहना। आनंद मयो अभ्यासात, यानी आत्मा क्या करती है, हमेशा आनंद की खोज करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि भगवान के लिए हो। क्यों? क्योंकि वो पाप पुण्य से ऊपर होते हैं। ओके। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। तो योग मतलब क्या है? योग मतलब होता है जुड़ना। जैसे हम बोलते हैं 2 और 3 का योग क्या है, 5। तो जुड़ना, है ना। तो भगवत गीता में योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, सर्दी गर्मी से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम समभाव रहते हैं, हर परिस्थिति में समभाव रहते हैं, और यही समता योग कहलाती है। तो ये भगवान अंत में बोलते हैं। ओके। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्जुन के जितने भी तर्क थे, भगवान ने सभी का खंडन किया। अनुकंपा का खंडन ज्ञान द्वारा किया, भोग और पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं का कर्म कांड के द्वारा खंडन किया। और अर्जुन ने बोला मुझे पाप लगेगा, भगवान ने बोला नहीं, मेरे लिए कर्म करोगे, बुद्धि योग के साथ कर्म करोगे तो पाप नहीं लगेगा। और इस प्रकार आज का जो हमारा विषय था वो समाप्त होता है। अंत में हम देखेंगे कि जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भगवत गीता का सार बोला गया है, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके भी गुरु के गुरु हैं। वो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दूसरे अध्याय को भगवत गीता का सार बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे योग है, कर्म योग भी है ना, इसमें भक्ति योग भी है, और इसमें क्या है, ज्ञान योग भी है। तो दूसरा अध्याय भगवत गीता का सार है, इसीलिए हमें दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और दूसरा अध्याय आधार भी है ना। तो अध्यात्म का आधार क्या है? ये मानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। कोई भी धर्म देखिए आप, सब में आत्मा के बारे में बात हुई है। हाँ। जैसे जो क्रिश्चियन है वो क्या बोलते हैं उसको, वो सोल बोलते हैं, स्पिरिट सोल। जो इस्लाम है उसको रूह बोलते हैं ना। और हर जगह आत्मा की बात होती है, ठीक है। तो जो आत्मा है वो आधार है आध्यात्म का। और इस अध्याय में भगवान ने आत्मा पे चर्चा की है, तो इसीलिए दूसरा अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ओके, तो इस तरह हमने देखा इस अध्याय में क्या क्या हमने देखा। अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया भगवान के पास और उनसे उत्तर मांगे अपने प्रश्नों के। भगवान ने एक एक करके सारे कारणों के खंडन किए। तो पहले भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, और 11 से 30 तक जो श्लोक है आत्मा के बारे में ज्ञान, 31 से 37 तक कर्म कांड के बारे में, और फिर उसके बाद भगवान ने कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बारे में, 38 से 53। अभी अगले पार्ट में हम देखेंगे स्थिर धीर मुनि के लक्षण, उसके क्या लक्षण होते हैं जो व्यक्ति पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, जो जय पराजय लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे, जिसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हम चर्चा करेंगे। हमने जाना कि भगवान ने क्या क्या अर्जुन को ज्ञान दिया आत्मा के बारे में, उसकी हमने चर्चा की। और उसके बाद हमने देखा कि भगवान ने किस तरह अर्जुन के एक एक कारणों का खंडन किया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो भगवत गीता है किस प्रकार सारे जितने भी भगवत गीता का दूसरे अध्याय जितने भी अध्याय हैं सारे अध्यायों का किस प्रकार सारांश है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सभ्यता की यह भौतिक उन्नति बहुत बढ़िया, बहुत चकाचौंध है, यानी भौतिक जगत बहुत ही चकाचौंध भरा दिखाई देता है। जैसे हम सब आपके अमेरिकी शहर की सड़क पे गुजरते हैं तो यहाँ कितना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी अपने जो अमेरिका के शिष्य हैं उनसे बात कर रहे हैं कि जैसे आपका शहर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चकाचौंध है ना, इतनी सारी रोशनी, इतने सारे रात की रोशनी, साइन बोर्ड, तो रात को वहाँ पे साइन बोर्ड चमकते हैं ना, वहाँ पे पता नहीं लगता कि दिन है या रात है, इतनी ज्यादा वहाँ पे चकाचौंध है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह अच्छी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, किसी भी क्षण यह सब हमसे छीना जा सकता है। तो इसीलिए यदि कोई इस झूठ मंच प्रबुद्ध तथा कथित रोशनी या झूठे मंच से जुड़ जाता है तो भगवान को वापस जाने का उसका दृढ़ संकल्प बहुत तीव्र नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम इस चकाचौंध से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं तो हम भगवत प्राप्ति की तरफ जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी ने बोला, और ये बोला था कब, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में, 13 दिसंबर 1968 के। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम देखेंगे कि स्थित धीर मुनि, यानी जो व्यक्ति सुख दुख लाभ जय पराजय से ऊपर उठ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी माता मेरे जी। 2 प्रश्न हैं। ये शायद आज चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे हम कर्म कांड की बात कर रहे थे, तो अभी ना जो मेरा जपा चल रहा है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, वो कर्म कांड वाला ही चल रहा है। प्रभु जी वो कैसे सही करूं? और दूसरी बात ये कि स्टडी कैसे करी जाए भक्ति शास्त्री के लिए, ये दोनों चीजें बहुत परेशान कर रही हैं मुझे। ओके माता जी, जपा कैसे सुधारे तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो जपा जब हम करते हैं तो शुरू शुरू में भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, तो ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान का रस तो बहुत ही मधुर है ना, सबसे अगर मधुर चीज है दुनिया में तो भगवान का नाम ही है, लेकिन फिर भी हमारा इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, तो क्यों। तो इसमें जो हमारे आचार्य वो समझाते हैं हमें, जो उपदेशामृत है रूप गोस्वामी, उसमें बताते हैं कि भगवान का नाम तो मधुर है। तो जैसे एक व्यक्ति होता है उसको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, तो उसको स्वाद नहीं आता मीठी चीजों में, है ना। तो आप उसे गन्ने का रस दोगे उसे स्वाद नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि गन्ने के रस में स्वाद नहीं है। इसी प्रकार भगवान के नाम में स्वाद है, लेकिन हमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो जीव है उसमें भौतिकता की बीमारी है अभी, ठीक है। लेकिन कैसे सही होगी, प्रश्न ये है। तो जैसे जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है, जो फीलिया का मरीज होता है, उसको आप गन्ने का जूस पिलाते रहिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा और उसे गन्ने का स्वाद भी आने लग जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या है, भगवान का नाम धीरे धीरे सही कर देगा हमारी भौतिकता, जितनी भी हमारी भौतिक बीमारियां हैं, कलमश है, और धीरे धीरे उसमें रुचि आने लग जाएगी। तो भगवान का नाम अपने आप ही सब सही कर देगा। तो आप नाम लेते रहिए, शुरू शुरू में रुचि नहीं आएगी माता जी। जैसे कमरा होता है ना, कमरा जब बहुत गंदा होता है, जब हम उसको साफ करते हैं तो शुरू शुरू में धूल उड़ती है, लेकिन धीरे धीरे कमरा साफ हो जाता है। इसी तरह अभी हमारी जो आत्मा है, इस पे पुराने संस्कार है ना, बहुत जन्म जन्मांतर से ये भगवान से दूर है। तो अभी अब जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। तो अभी क्या होगा, जब शुद्ध करेगा तो पहले गलत गलत विचार आएंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब सेटल होगा और सब चीज साफ हो जाएगी। तो आप नाम लेना बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता है ना,
लेकिन धीरे धीरे दवाई खाते खाते हम सही हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान का नाम है, अभी भले ही रसना है, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होगा, अपने आप ही इसको लेते लेते ही हम शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है माता जी। तो आप किसी भी हालत में नाम लेना मत छोड़िए और नाम में श्रद्धा रखिए, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। भक्ति शास्त्री की पढ़ाई कैसी करनी है, तो आपको समय निकालना होगा। सबसे पहले आप लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बनाइए, अगर हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हैं। और उसमें आपको अभी ज़्यादा इतना लोड नहीं है भक्ति शास्त्री में, है ना, इतना असाइनमेंट नहीं दिया जाता आपको। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं 6 यूनिट 6 चैप्टर के बाद, ठीक है। तो इतना लोड भी नहीं है माता जी, तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। और दूसरा मेन बात, कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्कस करिए, क्वेश्चन पूछिए, है ना। आप क्लास में पूछ सकते हैं और या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके, अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो तभी माता जी आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप इसका शेड्यूल बनाइए, नियमित रूप से इसको पढ़िए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं 8 घंटे फिर पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना हमें। डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़िए, पर डेली पढ़िए। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज श्लोका के इम्पोर्टेंट श्लोक मतलब 108 श्लोक भेजे हैं। जी ये जी वही श्लोक हैं जो मतलब लेवल 2 में भी इनको एक बार रीड करवाया गया था। हाँ, तो लेवल इसी श्लोक में से आपको ये पूछा जाएगा। जी माता जी। इन्हीं श्लोकों में से, तो इनके प्रोनाउंसिएशन आप एक बार मतलब जैसे क्लास के एंड में 4 या 5 श्लोक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन एक बार बोल देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए पढ़ना। जी माता जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा प्रोनाउंसिएशन। जी प्रभु जी, बस यही प्रश्न था। बाकी ये माता जी ने जो पूछा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा से एक तो रीडिंग का समझ में आया कि कैसे करना है, और एक ये जपा का जो था कि भी धीरे धीरे बेस्ट होएगी हमारी। जी माता जी, हमें जफा नहीं छोड़ना। ओके। जी प्रभु जी, बिल्कुल हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक काम कर सकते हैं, हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं, वीकली असाइनमेंट्स। माता जी, जैसे जी जो अभी भक्ति क्वेश्चन, शास्त्री में, हाँ जी, अभी जो भक्ति शास्त्री का पाठ्यक्रम है माता जी, हम उसके साथ हम लोग अपनी तरफ से कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अभी जो मंदिर की तरफ से जो पाठ्यक्रम है मायापुर की तरफ से, हम वही दे सकते हैं। तो अभी वहां से ये डिसाइड हुआ है कि अभी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 6 चैप्टर के बाद माता जी। तो उसमें हम वो ओपन बुक एंड क्लोज बुक ना। हाँ जी माता जी, तो उसमें हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा सकते। हाँ, जो बाकी लेवल के क्वेश्चन है वो हम भेज सकते हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, जो लेवल 2 या 3 क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ होगा प्रभु जी, तो मैं क्वेश्चंस बना के डाल दूंगी, उसमें सब वर्क करके अपना पीडीएफ बना के भेज देंगे। जी जी माता जी, अगर जी माता जी ऐसा होता है ठीक है, तो मैं ठीक। लेवल 2 के या ऐसा कुछ क्वेश्चंस मेरे पास जो है रेडी, मैं उनमें से डाल दूंगी जी जी फर्स्ट 2 चैप्टर्स के। जी माता जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बताया कि आपने कि अभी कि आत्मा अमर है, लेकिन प्रभु जी वो ब्रह्म में कैसे लीन हो जाती है, जबकि आत्मा तो अमर है। मरने के बाद इंसान का शरीर तो नीचे ही रह जाता है, वो तो जल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ब्रह्म में फिर कैसी लीन होती है, इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया। जी माता जी, तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरी शरणागति करता है उसी रूप में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो कई लोग होते हैं निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, तो उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनकी गति क्या होती है, ब्रह्म यानी भगवान की जो ज्योति होती है उसमें कुछ समय के लिए वहां पे रहते हैं। भगवान के जो शरीर से अंग कांति होती है वहां पे कुछ समय तक वो रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, है ना। कई लोग उस पर ध्यान लगाते हैं प्रकाश पे, लेकिन वो परम गति नहीं है जीवात्मा की। जीवात्मा की परम गति है भगवान का धाम। मान लीजिए हमारा घर है ना, हमारे घर से लाइट निकलती है ना, तो हमारी गति क्या है, घर के अंदर है या घर के बाहर है, लाइट के नीचे नहीं, हमारी गति है घर के अंदर जाना, है ना, अपने माता पिता के पास। तो इसी प्रकार जीवात्मा की गति क्या है, वास्तविक भगवान के धाम। भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा परम धाम जीवात्मा की वास्तविक गति है, जहां जाकर वो कभी भी वापस नहीं आता। तो जीवात्मा की वास्तविक गति भगवान के धाम है। लेकिन जो लोग भगवान के धाम को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, तो भगवान फोर्स नहीं करते उनको, है ना।
भगवान किसी को जबरदस्ती अपनी सेवा में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या होगा, वो तानाशाही होगी फिर, है ना। जैसे तानाशाह डिक्टेटर होते हैं, जबरदस्ती अपना काम कराते हैं। तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान तानाशाह नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में घूमते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में उन्हें आनंद नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, कुछ समय बाद उनका पतन हो जाता है, दोबारा से वो भौतिक जगत में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है जो ब्रह्मवादी या निराकारवादी होते हैं उनके साथ। ठीक है माता जी। प्रभु जी मतलब उसकी आत्मा घूमती है ब्रह्म में कुछ समय के लिए, हाँ, उसके कुछ बाद समय के वापस लिए। फिर दोबारा जमीन पृथ्वी पे आ जाती है। हाँ, क्योंकि आत्मा ब्रह्म ज्योति में ज्यादा समय नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। भगवान के धाम में ज्यादा आनंद है ना। भगवान के धाम में भक्त लोग भगवान के साथ खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ घूमते हैं। ब्रह्म ज्योति में क्या, वहां पे चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म ज्योति में भले ही वो जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु से ऊपर उठ के कुछ करना होता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर कोई आपको बोले कि आपको हम एक कमरे में बंद कर देंगे, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो आप बोलोगे अच्छा है, जन्म मृत्यु नहीं है, व्याधि बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। लेकिन आप चले जाओगे, कुछ समय बाद आप बोलोगे नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, भले ही मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ जाए, मैं अकेले नहीं रहूंगी, है ना। आप आ जाओगे वहां से वापिस। तो इसी तरह निराकारवादी होते हैं, कुछ समय तक वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ सेवा नहीं है भगवान की, तो उनका दोबारा पतन हो जाता है। और ये बात भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, ये अन्य अरविंद दलायत अक्षो विमुक्त मानिना। ऐसे लोग जो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, है ना, जो भगवान की शरण नहीं लेते, ये अन्य जो अन्य लोग हैं, उनका क्या होता है, पतंती अधो, वो दोबारा से नीचे गिर जाते हैं, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ये गुरु जी एक चाह रहे थे जानना कि जैसे हम डिटैचमेंट एक एज के बाद चाहते हैं, तो वो जल्दी से डिटैचमेंट तो नहीं होती, और जो चीज हम याद रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए गीता का ही वो तात्पर्य है और है, वो हम भूल जाते हैं गुरु जी। तो ये उल्टा रिवर्स काम, इसको कैसे पॉजिटिव में लाया जाए? ओके जी प्रभु जी, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, क्या बोलते हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ, है ना। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भूलने की क्षमता और बुद्धि और ज्ञान भी मेरे से ही आता है। ठीक है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हम, अगर आप भगवान की सेवा करोगे, अपने आप भगवान याद आएंगे। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं यो माम स्मृति नित्यशः अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशः, जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है और जो हमेशा मुझे याद करने का प्रयास करता है, तेसा हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, उसके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे डेली, तो उससे क्या होगा, भगवान को याद करने की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, इसीलिए हम जप कर रहे हैं। तो आपको अंत समय में भगवान याद आएंगे। और किसी को भगवान याद आए भी ना, आपको नहीं सोचना कि मुझे भगवान याद आएंगे कि नहीं, भगवान स्वयं आपकी चिंता करते हैं, भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, बस आपको प्रयास करना है। जैसे जटायु था, जटायु ने भगवान के लिए प्रयास किया, उसके अंदर क्षमता नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी प्रयास किया, तो भगवान ने क्या किया, अंत समय में खुद उसके सामने भगवान खड़े थे और भगवान की गोद में था, है ना। इससे सुंदर गति और क्या होगी जीवात्मा की। तो भगवान स्वयं आपके सामने आ जाते हैं, आपको बस अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना है प्रभु जी, जितना आपसे हो सके। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, गुरु जी। तो भगवान भक्ति में कभी हार और जीत नहीं देखते। तो एक तरह से देखा जाए, जटायु हार गया, असफल हो गया, लेकिन भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। आप हारे या जीते ये भगवान नहीं देखते, भगवान देखते इसने कितना कितना प्रयास किया मेरे लिए। तो प्रयास महत्वपूर्ण है भक्ति में, हार और जीत नहीं होती किसी की। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहाभि कर्मणा सुष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान ने बोल रहे हैं कि इस मार्ग में बिल्कुल भी हानि नहीं है, और स्वल्पम, थोड़ी सी भी प्रगति अगर कोई कर लेता है, त्रायतो महतो भयात्, बहुत बड़े भय से उसकी मैं रक्षा कर लेता हूँ। हरे कृष्णा साकेत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने श्लोक याद किया है वैसे मैं भी चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी प्रभु जी, तो मैंने कैसे श्लोक याद किए, तो सबसे पहले हमें आचार्य से प्रार्थना करनी है। आपने मेल किया था प्रभु जी मुझे? जी जी, आपने मुझे मेल भी किया था? नहीं मैंने नहीं मेल किया था। ओके,
तो एक सेम क्वेश्चन आया था मेल पे। तो सबसे पहले हमें आचार्य से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रयास से सीख लोगे ना, वो फिर अहंकार हो गया कि मैं प्रयास करूंगा, मैं सीख लूंगा। अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको चाहिए तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है। तो हम आचार्यों से सबसे पहले प्रार्थना करें। जब भी हम पढ़े आध्यात्मिक विषय, जैसे भगवत गीता पढ़े, इसके प्रारंभ में मंगलाचरण दिया है प्रभुपाद जी ने, ठीक है। मंगलाचरण पढ़े और आचार्य से प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दें और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं श्लोक, तो आप श्लोक को पढ़िए और भगवत गीता यथारूप अगर आपके पास है तो उसमें क्या किया प्रभुपाद जी ने, जितने भी श्लोक है सबको, जो बड़े बड़े शब्द है उनको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ा है ना। जैसे यहाँ पे कुलक्षय है, कुलक्षय यानी कुल का नाश, है ना। तो इस तरह उनको बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में तोड़ दिया। तो आप उन बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में तोड़िए श्लोक के, और एक एक जो कठिन कठिन शब्द है उनका उत्तर लिख लीजिए। कई शब्द है उनके उत्तर आपको पता है, जैसे कुल मतलब होता परिवार, क्षय मतलब नाश, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो कठिन कठिन शब्द है उनका उत्तर आप उनका अर्थ लिख लीजिए नीचे, और फिर जो आपने तोड़ के लिखा है श्लोक को उसके अनुसार आप पढ़िए उसको। जैसे कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, पहले देख देख के आप याद करिए, देख देख के बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप एक एक शब्द बंद करिए देखना, है ना। एक बोलिए कुलक्षय, उसके बाद ऐसा, अच्छा उसके बाद कुलक्षय आपको याद हो गया, प्रणश्यन्ति, ऐसे आप बिना देखे बोलने का प्रयास करें और फिर याद करें। अगले दिन फिर क्या करें, आप जो आपने पहले दिन श्लोक याद किया उसको पढ़े और नया श्लोक इसी तरह याद करें। तो पहले श्लोक नहीं छोड़ना, रिवीजन करते रहना है पुराने श्लोकों का। अगर आप नया श्लोक सीखेंगे डेली लेकिन पुराने वाले रिवाइज नहीं करेंगे तो पुराने वाले साफ हो जाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास न तो कौनते, अभ्यास से ही होगा। तो हमें बार बार अभ्यास करना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास करना है और आचार्यों से प्रार्थना करनी है। बस दो ही चीजें हमें करनी है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। हाँ प्रभु जी, अभी एक सोशल मीडिया पे काफी बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि श्रीमद् भगवत में कहीं भी राधा जी का नाम है या नहीं। तो ये जो मेरा प्रश्न है ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं जी जी जी, इस बिल्कुल समय बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जी मत जी प्रभु जी, तो इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। ओके, वैसे ये बिल्कुल हटके प्रश्न है, लेकिन ऐसे विषयों में मेरी रुचि है तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि जो राधा रानी, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है शास्त्रों में हमारे। और जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ जयदेव गोस्वामी थे एक कवि, उनकी कल्पना है राधा रानी, ठीक है, कई लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो राधा रानी है उनका नाम सब जगह है। और जयदेव गोस्वामी से पहले भी जो आचार्य हुए, शंकराचार्य ने लिखा है क्या, शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, ठीक है। शंकराचार्य से बड़ा विद्वान कोई नहीं है ना, अभी लोग मानते हैं। सबसे बड़ा वेदों का विद्वान किसको मानते हैं, शंकराचार्य को मानते हैं, ठीक है। शंकराचार्य ने जगन्नाथ श्रोतम लिखा है, जगन्नाथ श्रोतम, जगन्नाथ अष्टकम में भी श्रीमती राधा रानी का जिक्र है, ठीक है। तो वहां पे भी एक लाइन आती है जिसमें राधा रानी का नाम है। उसके बाद जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम लिखा है। तो अभी दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक महीना, और हम दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो वहां पे भी श्रीमती राधा रानी का नाम है पद्म पुराण के दामोदर अष्टकम में, जहाँ पे दामोदर लीला हुई है। तो कोई बता सकता है वो श्लोक जहाँ पे राधा रानी का नाम है दामोदर अष्टकम में, पद्म पुराण में? किसी को याद है? दामोदर अष्टकम हम सब गाते हैं ना आजकल, दामोदर मास चल रहा है। कौन गाता है दामोदर अष्टकम? कोई नहीं गाता। तो दामोदर अष्टकम में लास्ट में एक श्लोक है, उसमें क्या बोला गया है, नमस्तेस्तु दामने स्पृहत दीप्ति दामने त्वदयोदर आया था विश्वस्य दामने। तो उसमें सत्यव्रत मुनि बोले कि हे रस्सी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ कि तूने उस पेट को बांध लिया है जिस पेट में पूरे ब्रह्मांड समाये हैं। तो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, उनकी रस्सी बांधी थी यशोदा माता ने, ठीक है। तो उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, जिनको कि राधा रानी बहुत ज्यादा प्रिय है ना। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीला, मैं आपकी अनंत लीला को प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी राधा रानी, दूसरा ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के बारे में बहुत विस्तार से कैसे भगवान का विवाह हुआ उनसे, भांडीर वन एक जगह है, ठीक है।
भांडिर वन आज भी है वृंदावन में, तो वहां पे शादी हुई थी उनकी राधा रानी से, ठीक है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, गर्ग संहिता में है राधा रानी के बारे में पूरा। तो अगर आपको विस्तार से राधा रानी के बारे में पढ़ना है तो गर्ग संहिता और गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ठीक है। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है राधा रानी किसी की कल्पना है। तो आज भी वृंदावन में नित्य लीला चलती है, लोगों को दर्शन होते हैं, और शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है, यहाँ तक कि वेदों में भी है, ठीक है। लेकिन जो वो श्लोक मुझे याद नहीं है जो वेदों में। ओके, हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि मंगलाचरण जो है उसको पहले करना चाहिए, तो क्या जप करने से पहले भी मंगलाचरण करनी चाहिए क्या? जी प्रभु जी बिल्कुल। तो जप करने से पहले हम क्या बोलते हैं? जय श्री जप कृष्ण करने चैतन्य जी प्रभु नित्यानंद। तो मंगलाचरण है प्रभु जी, उसमें हम सबका वैष्णवों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, उनका आशीर्वाद, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण ही आज हम ये नाम ले पा रहे हैं। उनके जो साथी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रचार में बिताया, उनको प्रणाम करते हैं। तो उससे पहले भी हम मंगलाचरण करते हैं प्रभु जी। जी, तो ये जैसे आपने कहा श्री कृष्ण चैतन्य, उनके बाद, उनके पहले भी वो मंगलाचरण जो है वो भी बोलना है? नहीं प्रभु जी, आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम क्या जी करते हैं, जो नामाचार्य जिन्होंने नाम के ऊपर अपना जीवन बिताया, उसका प्रचार किया, उनको हम प्रणाम करते हैं। जी 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 जी, वो तो करते हैं हम। ये आप कर सकते हैं प्रभु जी, उससे पहले भी आप, अगर आप अपने गुरु को धन्यवाद करना चाहें, आप कर सकते हैं उससे पहले। जी 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 प्रभु जी, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, एक माला जब हम पूरी करते हैं तो हर बार एक मंत्र बोलते हैं, ठीक है। हर माला पे हम क्या करते हैं, शुरू में हम अपने जो आचार्य हैं, जो क्षेत्र महाप्रभु हैं और उनके जो पार्षद हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण ही हरिनाम का प्रचार प्रसार हो पाया कलयुग में। तो वो भी क्या है, मंगलाचरण है। ओके, श्वेता माता जी लिख रहे हैं, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। ओके, तो ये पद्म पुराण से सत्यव्रत मुनि ने गाया है। तो ऐसा नहीं है राधा रानी काल्पनिक है, तो ये सब बकवास है। और इसके ऊपर एक कहानी भी है, ठीक है। तो कहानी है कि जो हमारे संप्रदाय के एक आचार्य थे, उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। आप उनके बारे में पढ़ना, सर्च करना। तो बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया, राजस्थान में पता नहीं एक जगह है, उसका नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो जोधपुर या पता नहीं कहाँ पे वो जगह है। तो वहां पे क्या था, वहां पे उन्होंने राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित वहां पे था। तो अभी क्या हुआ, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप यहाँ पे राधा रानी की पूजा नहीं कर सकते। और वहां पे कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कृष्ण के साथ राधा रानी को नहीं यहाँ पे पूज सकते, कृष्ण की अकेले पूजा होगी यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, कृष्ण तो हमेशा राधा रानी के साथ रहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप हमें शास्त्रों से प्रमाण दीजिए। तो वहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट कराई थी राजा ने, और उस डिबेट में बलदेव विद्याभूषण जीते थे और उन्होंने सबको हरा दिया था जिन जिन ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो फिर राजा ने उनको उपाधि दी, उनको विद्याभूषण के नाम की उपाधि दी गई। तो बलदेव था उनका नाम, बलदेव विद्याभूषण हुआ फिर। और आज भी जो वहां पे डीटी है, उनको विजय विजय कृष्ण बोला जाता है, विजय माधव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कारण बलदेव विद्याभूषण की विजय हुई थी, ठीक है। तो ये कहानी है, हिस्ट्री भी है, और ये डिबेट पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है ना। और पहले भी वो लोग हार चुके हैं डिबेट। तो कोई नई चीज नहीं है प्रभु जी, ये चलता रहता है। ओके, तो हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा मतलब एक दृष्टांत और है मेरे पास में, उसके बारे में भी अगर आप बता सकें तो वो मुझे क्लियर नहीं है कि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी, और चूंकि उनकी गुरु राधा रानी जी थी, उनको ऐसा कुछ था कि वो 6 माह तक उनका नाम नहीं ले सकते। तो जब वो श्रीमद् भागवत का व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने इस वजह से राधा रानी जी का श्रीमद् भागवत में कहीं नाम नहीं ले पाए थे। जी प्रभु जी, ऐसा भी बोला जाता है कि, ऐसा बोला जाता है प्रभु जी। पर इस तर्क से आप, जो नास्तिक लोग हैं या जो ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, इस तर्क से आप भक्तों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं या जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं, वो इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये भक्त इस बात को समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्यों राधा रानी का नाम नहीं लिया। उन्होंने राधा रानी का नाम लिया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में लिया। उन्होंने बोला कि गोपियों में से एक सर्वश्रेष्ठ गोपी है जिसको भगवान कंधे पे उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम दिया वहां पे।
तो ये चीजें ये हम भक्तों को समझा सकते हैं, लेकिन जो लोग ये तर्क देते हैं उनको आप ये चीजें बोलेंगे वो नहीं मानेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसके लिए दूसरी चीजें बोली। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा, आप बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट था, बट वो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम से है। ओके जी प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया प्रभु जी, फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं भी पढ़ जी के आपको बता सकता हूँ। मैंने भी नहीं किया है, तो मेरे मन में वो डाउट एक्चुअली किन्हीं प्रभु जी ने जो है मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था लेवल 1 में। जी प्रभु जी पूछिए। तो वो शुकदेव मुनि जी के बारे में था कि शुकदेव मुनि जो है वैसे तो तोता थे, और जब वो व्यास देव जी की पत्नी के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं तो वो मनुष्य के रूप में जो है किस तरीके से, मतलब जब वो अपना निकल के जब 12 साल गर्भ में रहने के पश्चात वो निकल के जाते, तो अब ये डाउट जो है अब मेरे भी मन में कि वो मतलब घर कर गया कि अब ऐसा कैसे हो सकता है। जी पर जी जी जी, तो वो अब ये चीज बता दीजिए कि वो तोते के रूप में ही निकल के भागे थे या फिर जो है मतलब मनुष्य के रूप में वो निकल के गए थे। जी प्रभु जी धन्यवाद। ओके, तो पहली बात हमें ये समझना होगा, ये प्रश्न मेरे से पूछा था सुधीर प्रभु जी जो यहाँ पे हैं उन्होंने, तो इसका आंसर ये है कि आप समझिए कि बोला गया है कि वो तोते के रूप में पेट में गए है ना, तो आप सोचिए और मनुष्य के रूप में कैसे निकल गए। तो हमें समझना होगा कि अगर वो तोते के रूप में गए थे पेट में, तो क्या तोता पेट में रह सकता है? पहली बात हमें क्वेश्चन पूछनी होगी, क्या तोता 12 साल तक पेट में रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, कोई भी नहीं रह सकता पेट में इतने समय तक। तो पेट में जिस शरीर में थे वो तोते का शरीर था ही नहीं, पेट में वो सूक्ष्म शरीर में थे, ठीक है। तो पेट में जो भी शरीर होता है सूक्ष्म शरीर होता है ना, उससे फिर क्या होता है, उससे हमारा ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर का निर्माण होता है पेट में। तो पेट में आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर के रूप में हमेशा, है ना। पेट में ऐसा नहीं होता कि पिछले जन्म में हम तोते थे तो हम तोते के रूप में पेट में जाएंगे, फिर वो तोता डाइजेस्ट होगा, है ना, फिर आत्मा नया शरीर लेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। पेट में आत्मा जाती है हमेशा सूक्ष्म शरीर के रूप में। तो सुखदेव गोस्वामी सूक्ष्म शरीर के रूप में पेट में गए, वहां पे फिर उन्हें ग्रॉस बॉडी मिली जो हमें माता से मिलती है, ठीक है, स्थूल शरीर। उसके बाद वो स्थूल शरीर उनका बाहर निकला, और जब वो बाहर निकले तो भागे। अगर तोता होते तो भागना नहीं लिखा होता, वहां पे उड़ना लिखा होता ना, सुखदेव गोस्वामी उड़ गए। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे लिखा है सुखदेव गोस्वामी भागे, और उनके शरीर का भी वर्णन है वहां पे, उनका शरीर कैसा है, नीलकांति है, उनका शरीर नीला है, ठीक है। उनके पिता व्यासदेव उनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्णन है वहां पे, तो ये हमें समझना चाहिए कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में गए थे पेट में, तोते के रूप में नहीं गए थे। सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर ही पेट में रह सकता है, तोते का शरीर नहीं रह सकता। ओके, तो धन्यवाद सभी का। ओके, तो आप पढ़ते रहिए और प्रयास करिए कि जो भगवत गीता है उसको हम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता जब तक हम नहीं समझेंगे बाकी चीजों में हम उलझ जाएंगे फिर। तो भगवत गीता हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी।